जय हिंद दोस्तों। मैं विकास स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल विकास एकेडमी में। दोस्तों, आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लास नंबर 23 है। इससे पहले 22 क्लासेस हो चुकी हैं, तो जिन्होंने वो वीडियो अभी तक वॉच नहीं की है, चैनल में जा करके वीडियो वॉच कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज देखते हैं एक नया कॉन्सेप्ट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का। इससे पहले अभी हमने कुड और कैन का प्रयोग सीखा था, मॉडल वर्ब्स। तो आज एक नई मॉडल वर्ब देखते हैं, मे का प्रयोग। दोस्तों, जहां पर कैन जो है थोड़ा रूडली मैनर में प्रयोग किया जाता है, वहीं अगर कैन की स्थान पर हम अगर मे का प्रयोग करेंगे तो बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेज में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूं, तो इसे थोड़ा असभ्य भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसे ऐसा लगता है यार बहुत ही रूडली मैनर में कोई बात कर रहा है। और वहां पर ही हम मे का प्रयोग करते हैं, जैसे मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूं, तो उसे थोड़ा बहुत ही पोलाइट वे में यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं आज मे का प्रयोग। तो मे के अगर हम प्रयोग की बात करें तो सेम कैन की तरह मे का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे आप किसी से आज्ञा ले रहे हैं या किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या किसी चीज की आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं, तो इन तीनों चीजों के लिए किसका मे का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, उसके इसके अलावा जो मे का यूज है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी किया जाता है। आपने देखा होगा जब कभी भी कोई आपको आशीर्वाद दे रहा है या आप किसी को श्राप वगैरह दे रहे हैं, ठीक है, या आप अपनी कोई इच्छा व्यक्त कर रहे हैं या आप किसी के लिए प्रे कर रहे हैं, तो वहां भी हम क्या था, ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का प्रयोग कर लेते थे। तो चलिए देखते हैं आज मे के यूज को। तो अगर बात करें हम मे की, तो मे का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है सकता है। सकता है, सकती है या सकती है। ठीक है, बात करें अगर मे की, तो मे का जो नॉर्मल जो यूज है वो किस वे में किया जाता है, तो मे का जो यूज है वो किया जाता है टू टेक परमिशन, टू टेक परमिशन और गिव ऑर्डर, या तो आज्ञा लेने में या आज्ञा देने में। ठीक है, टू टेक और गिव परमिशन और पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी अगर किसी भी चीज की आपको संभावना दिख रही है, पॉसिबिलिटी, तो वहां पर भी आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, मे का प्रयोग कर सकते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है इच्छा सूचक वाक्य, जहां पर आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हो, किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, या ऑप्टेटिव सेंटेंस आशीर्वाद दे रहे हो, किसी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, ठीक है, या किसी को आप श्राप दे रहे हो, ठीक है, या किसी को एडवाइस दे रहे हो, तो वहां पर भी आप क्या कर सकते हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप मे का प्रयोग कर सकते हो, जो आप जाहिर तौर पर पहले पढ़ते आए होंगे। चलिए बात करते हैं मे की। तो किस वे में यूज किया जाता है, ये परमिशन, अगर आप किसी से परमिशन मांग रहे हैं तो वहां पर मे का प्रयोग कर सकते हैं। किसी को ऑर्डर दें तो वहां पर पॉसिबिलिटी यानी संभावना व्यक्त करते हैं, तो वहां पर और ऑप्टेटिव सेंटेंस में। तो चलिए बात करते हैं हम परमिशन की। तो परमिशन के लिए जैसे मे आई गो देयर, मे आई गो देयर, मे आई गो देयर, क्या मैं वहां जा सकता हूं, क्या मैं वहां जा सकता हूं। अब ऐसे ही आप कैन का भी प्रयोग कर सकते थे, कैन आई गो देयर, क्या मैं वहां जा सकता हूं। बट कैन का जो प्रयोग था वो थोड़ा रूडली मैनर में चला जाता था एकदम, कि मतलब आप अगर कहो भी ना, जब भी मैं चला ही जाऊंगा, बट मे का प्रयोग थोड़ा पोलाइट वे में आ जाता है। ठीक है, तो मे आई गो देयर, क्या मैं वहां जा सकता हूं। ठीक है, ऐसे ही ये तो होगी आपकी क्या, परमिशन, आप किसी से परमिशन ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा, सेकंड जो थिंग है वो क्या है, किसी को आप ऑर्डर दे रहे हैं, जैसे यू मे गो नाउ, यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हैं, यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। तो उस वे में भी हम मे का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहां पर ये क्या है, ऑर्डर दे रहे हैं हम किसी को। ठीक है, तो परमिशन के लिए, ऑर्डर के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, मे का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही लेस पॉसिबिलिटी है, संभावना के लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं, जैसे सी में कम लेट, सी में कम लेट टुडे, सी में कम लेट टुडे, यार आज वो लेट आ सकती है, आज वो देर से आ सकती है, तो वहां भी आप
पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए भी किसका प्रयोग कर सकते हैं, मे का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, संभावना के लिए भी आप मे का प्रयोग कर सकते हैं। सी में कम लेट यार, शायद वो आज लेट आ सकती है। ठीक है, ऐसे ही ऑप्टेटिव सेंटेंस में जब आप किसी को प्रार्थना कर रहे हो किसी के लिए या किसी को आशीर्वाद दे रहे हो, तो वहां भी आपने देखा हो, जाहिर सी बात है, वहां पर किसका प्रयोग कर लेते हैं, मे का। तो जैसे ब्लेसिंग के लिए मे यू लिव लॉन्ग, जो आप बचपन से पढ़ते आए होंगे शायद इसको, मे यू लिव लॉन्ग, या मे गॉड सक्सीड यू, मे गॉड सक्सीड यू, या सक्सीड इन योर लाइफ, सक्सीड इन लाइफ, तुम दीर्घायु हो या जिंदगी में सफल हो जाओ। मे गॉड सक्सीड यू, या मे गॉड सक्सीड यू, या मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, तुम दीर्घायु हो या क्या हो जाओ, सफल हो जाओ जिंदगी में। ऐसे ही ब्लेसिंग के लिए हो गया। ठीक है, ब्लेस यानी जब कोई आपको आशीर्वाद दे रहा था, जब आप प्रे करते थे, जब आप प्रे करते थे तो वहां पर भी किसका प्रयोग कर लेते थे, मे का प्रयोग। जैसे मे यू बी हेल्दी, मे यू बी हेल्दी सून, मे यू बी हेल्दी सून। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएं, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएं। तो जब आप क्या करते थे, किसी के लिए प्रे करते थे, तो वहां पर भी आप किसका प्रयोग कर लेते थे, मे का प्रयोग कर लेते। तो जब कभी आशीर्वाद या प्रार्थना आप किसी के लिए कर रहे हो, तो वहां पर भी आप मे का प्रयोग कर सकते हो। ऐसे ही किसी को आप बुरा भला कह देते थे, ठीक है, या कर्ज, पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि थे वो श्राप दे देते थे, ठीक है, कर्ज कर देते थे, तो वहां भी आप मे का प्रयोग कर सकते थे। जैसे कभी कभार हम खुद ही भी बोल देते हैं गुस्से में, जा तेरा बुरा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तेरा सत्यानाश हो जाए, भगवान तेरा बुरा कर दे, गुस्से में बोल देते हैं, बट बोलना नहीं है, बट मैं बता देता हूँ। जैसे मे गॉड ruined you, मे गॉड ruined you, भगवान तुम्हारा सत्यानाश करे। तो कर्ज के सेंस में यानी श्राप के सेंस में भी हम इसका प्रयोग कर लेते थे। ठीक है, मे गॉड कर्ज यू या मे गॉड ruined you। ठीक है, सरप्राइज के लिए भी हम कर लेते थे। ठीक है, सरप्राइज के वे में भी हम क्या था, इसका प्रयोग कर लेते। जैसे हु मे बी देयर, यार वहां कौन हो सकता है, हु मे बी देयर, वहां कौन हो सकता है, तो वहां भी हम किसका प्रयोग कर लेते थे, हु मे बी देयर, हु मे बी देयर, यार वहां कौन हो सकता है, हु मे बी देयर। तो सरप्राइज के वे में भी हम किसका प्रयोग कर लेते थे, मे का, हु मे बी देयर, यार वहां कौन हो सकता है, वहां कौन हो सकता है। ठीक है, तो ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट मे का। तो जहां पर भी हम कैन का प्रयोग कर रहे हैं उसके स्थान पर हम मे का प्रयोग करेंगे, तो ये बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेज में माना जाएगा। तो इसलिए जहां पर भी कैन का प्रयोग करें वहां पर कैन का प्रयोग न करते हुए हम मे का प्रयोग करें। ठीक है, चलिए, तो आज होप आपको आज वीडियो समझ में आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की अभी तक वीडियो जो चैनल में प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने वो नहीं देखी है, तो उसे भी जा करके 1 बाय 1 अच्छे तरह से उसे वॉच कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।